अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ आम अलामात के बारे में बताऊंगा जिसको हम बिल्कुल ऑर्डिनरी आम समझ के इग्नोर कर देते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है और इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है और उसको टाइमली डील ना किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा मुज़र जो है नताइज हो सकते हैं, जो कि आगे आपकी हेल्थ पे, आगे आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा दिल का दर्द का या चेस्ट पेन का। चेस्ट पेन को बहुत सारे लोग मैदे के दर्द, मस्कुलर पेन या ये समझ के छोड़ देते हैं। तो इसको बिल्कुल हरगिज़ जो है वो ना ऐसा गर्दान है कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम कोई फक्की इस्तेमाल कर लेंगे, मैदे वाला कैप्सूल ले लेंगे या थोड़ी देर में वैसे चलना फिरना करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसी हरगिज़ चीज़ नहीं है। कुछ अलामतें ऐसी होती हैं कि अगर इसके साथ आप की एज बहुत ज़्यादा है, आपको दर्द की बजाय आपको दबाव महसूस हो रहा है, तो ये दिल का दर्द हो सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों को दर्द की जो इंटेंसिटी है वो ज़रा कम होती है, बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकती है। इसके अलावा इस दर्द के साथ या छाती में लेफ़्ट साइड पे जो दबाव फ़ील होता है, इसके साथ आपको अगर सांस का मसला हो जाए, दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हो, तो ये सारी चीज़ें दिल के दर्द की अलामत होती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो फ़ौरन जाके ईसीजी करवाएँ और इसको लाज़मी जो है इवैल्यूएट करवा लें। इसके बाद दूसरी चीज़ वो है बलगम या थूक में से खून आना। कुछ लोग कहते हैं हमने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए खून आया है, तो ये कोई नॉर्मल अलामत है, इसको हम थोड़ी देर कल तक ठीक हो जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए। चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाया जाता है। हमारी सोसाइटी में जो हमारा रीजन है इसमें टीबी बहुत कॉमन है, तो टीबी फैलती भी बहुत ज़रा जल्दी है। तो इसका लाज़मी जो है वो इसको नज़रअंदाज किए बगैर इसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, इसको एवेलुएट करवाया जाए और इसका एक्सरे या सीटी स्कैन जो भी बनता है, डॉक्टर आपसे जो मुतल्लिका डॉक्टर हैं वो आपसे डिटेल पूछ के इसका जो है इलाज करेंगे। इसके बाद आती है खून की उल्टी। इसको ये थोड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग परेशान होते हैं, खून की उल्टी आ गई और ये मसला थोड़ा ज़्यादा है। तो ये वाक़ई एक बहुत बड़ी अलामत है। इसमें मैदे का अल्सर हो सकता है, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी जो काला यरकान जिसको कहा जाता है, अगर वो पुराना हो जाए और वो ट्रीट ना किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। खुराक वाली नाली में या मैदे में खून की नालियाँ फूल जाती हैं जिनको वेरिसेस कहते हैं, उसकी वजह से खून की उल्टी आ सकती है, अल्सर की वजह से आ सकती है। बार-बार उल्टियाँ करने की वजह से भी खुराक की नाली में एक टीयर आ जाता है, कट लग जाता है, उसकी वजह से भी उल्टी आ सकती है। और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइमली इसको जाके ट्रीट करवाना चाहिए। इसका हल वैसे एंडोस्कोपी होता है, उसमें देख के प्रॉपर फिर इसको जो है वो उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। फिर पखाने के रास्ते खून आना, चाहे वो ताज़ा हो, खून बिल्कुल रेड हो या काले रंग का खून आए, जिसको कि मेलिना कहा जाता है। ये भी एक परेशान कुन अलामत है। ये अंतड़ियों में खून की या ऊपर से मैदे जो खून रस रहा होता है वो नीचे आके काला हो जाता है। तो इसका भी प्रॉपर वर्कअप होता है, एक टेस्ट कोलोनोस्कोपी होता है, कैमरा पखाने वाले रास्ते से डाला जाता है और उससे देखा जाता है कि खून जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसको प्रॉपर एक वर्कअप होता है, उसको देखा जाता है कि ये क्यों हो रहा है। फिर एक आम अलामत जो यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बच्चे जो खुराक अच्छी तरह सही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है, वो है खून की कमी। खून की कमी का कैसे पता लगता है? आप जो है वो थोड़ा सा काम करके भी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करके सांस चढ़ जाता है, थोड़ी सी एक्सर्शन करके सांस बहुत देर तक चढ़ा रहता है, हर वक्त थकावट रहती है, फटीग रहती है और किसी भी काम में दिल नहीं लगता। तबीयत जो है वो बेजार सी रहती है, ये खून की कमी की अलामत होती हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूलों में इस तरह से अटेंशन नहीं दे पाते और बड़ों में भी इसी तरह की अलामत होती हैं कि काम में कंसंट्रेशन नहीं होती, जॉब में काम जो है वो अच्छा दिल नहीं लग रहा होता और काम कोई भी वो सही तरह से नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए भी सीबीसी टेस्ट है इनिशियल और फिर इसके बाद जो उसका वर्कअप है वो किया जाता है, अपनी खुराक पे फोकस करना होता है। तो यंग बच्चियों में स्पेशली और छोटे बच्चों में इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें। आपको ऐसी अलामत नज़र आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और टेस्ट करवाएं। इसके बाद एक जो कॉमन चीज़ है वो मिर्गी का दौरा जिसको हम कहते हैं, जिसम को झटके लगना। अगर झटके लगने के साथ मरीज़ बेहोश हो जाता है, पहले हिस्ट्री है, तो ये भी एक इमरजेंसी होती है। इसको लाजमी वर्कअप करना चाहिए। इवन कई ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो पहले दौरे की सूरत में वो प्रेजेंट करते हैं, उनको लाजमी वर्कअप होना होता है, उसका सीटी स्कैन करवाया जाता है, एमआरआई करवाया जाता है और फिर उसके बाद उसको जो है सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं उसके, और उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। फिर नाक से खून बहना, ये भी एक बहुत कॉमन अलामत है। इसको भी टाइमली ट्रीट किया जाना चाहिए। अमूमन नक्सीर होती है वो घर में लोग ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ये कि अगर ना रुके तो नेज़ल पैकिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक इमरजेंसी है और इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह को देखा जाता है, साथ उसको भी कंट्रोल किया जाता है। फिर एक इमरजेंसी आती है वो है पेशाब के रास्ते खून आना। पेशाब के रास्ते जब खून आता है पेशाब के साथ मिक्स होकर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से लग रहा है,
कि यूरिन जो है कंसनट्रेट होकर आ रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पेशाब जो है, खून जो है वो लाल रंग का होता है, और अगर कंटिन्यूस आपको 2-3 दफ़ा पानी वगैरह पीने के बावजूद भी लाल रंग का पेशाब आ रहा है, तो ये बिल्कुल पेशाब में खून होता है। इसके लिए यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। गुर्दे की पथरी में भी ये अलामत हो सकती है। पथरी अगर कहीं रास्ते में स्टक हो जाए, नाली में जिसको यूरेटर कहा जाता है, मसाने के अंदर फंस जाए, तो उसमें भी ऐसी अलामत हो सकती हैं। फिर पेशाब वाली नाली जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मसला हो, कैंसर जो है वो भी इस तरह जो है वो प्रेजेंट करता है। तो पेशाब में खून आना, उल्टी में खून आना, पखाने के रास्ते खून आना, बलगम में, थूक में खून आना, ये सब इमरजेंसीज़ हैं। इसको लाजमी, इसका वर्कअप होता है, इसको लाजमी टाइमली टैकल कर लेना चाहिए। फिर इसके अलावा एक चीज़ वो है वज़न का कम होना। आप अनइंटेंशनल वेट लॉस पे लाजमी फ़ोकस करें। आप कोई इंटेंशन नहीं है वेट लॉस करने की, फिर भी वज़न कम होता जा रहा है। जैसा कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे स्ट्रेनर्स, कोई डाइटिंग नहीं कर रहे, कोई वॉक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं कर रहे कि आप वज़न कम करने के लिए जैसे लोग करते हैं, तो फिर भी आपका वज़न कम होता जा रहा है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, साथ आपको थकन रहती है, फटीग होना शुरू हो गई है, या कोई और अलामत आपको साथ आना शुरू हो गई है, तो वज़न की कमी का भी वर्कअप होता है, और इसका भी लाजमी देखना चाहिए कि ये क्या कंडीशन है। इसके अलावा कुछ और भी इमरजेंसीज़ होंगी, हम उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे।